You can begin. Yes, yes. How is the Josh, Junaid? नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और किससे मिला? नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं एक्चुअली। सबसे इंटरेस्टिंग, यस। उसके बारे में सोचा नहीं है मैंने। नहीं, पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। पापा ने क्या बोला? काफी लोगों ने, पापा को फिल्म काफी काफी पसंद आई। उन्होंने 2-3 महीने पहले देखी थी। उन्हें काफी पसंद आई फिल्म। पर उन्हें वैसे सब चीजें पसंद आती हैं, वो जो जब फिल्म देखते हैं या कुछ देखते हैं तो वो एज एन ऑडियंस देखते हैं। उन्हें ही वांट्स टू वॉच इट टू एंजॉय इट। बट माँ को भी पसंद आई। शी इज अ टफर, शी सेट्स अ हायर बार। आंखें भी नम तो हुई दोनों की कभी किसी सीन पे? नहीं नहीं जी, बिल्कुल, दोनों की। दोनों ही। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं अभी। जुनैद, सिद्धार्थ, कैसे ढूंढा इस मतलब हीरे को आपने? कैसे ढूंढा सर? मेरे एक राइटर है विपुल मेहता, जो इस फिल्म के भी राइटर है। तो वो उन्होंने एक गुजराती प्ले बनाई थी इसी फिल्म और इसी किताब के ऊपर। आज और धीमी आ उसके रही है आपकी। एक मेरे राइटर है विपुल मेहता, जी। जो इस फिल्म के भी राइटर है, को राइटर है। और उन्होंने एक गुजराती किताब के ऊपर, महाराज जिसका नाम था, उसके ऊपर एक गुजराती नाटक बनाया था, जिसके 100 शो हुए थे। तो वो शो देखने में गया था और वो शो से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने बोला यार, ये कहानी कही जानी चाहिए। एक तो ये सच्ची कहानी है, ये केस अवेलेबल है, पूरी जजमेंट अवेलेबल है टू डाउनलोड। तो जितना मैं पढ़ता गया उतना मैं बहता गया इसमें। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि भाई ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को लिखते हैं। और फिर इसकी जर्नी शुरू हुई स्क्रिप्ट लिखने की। और फिर से ये बनते 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 यहाँ तक पहुंच गई गाड़ी। डेफिनेटली। तो क्या क्या खून पसीना आप लोगों ने जुनैद का बहवाया इस कैरेक्टर के लिए? क्या क्या खून पसीना जुनैद का काफी खून पसीना बहाया। पहले तो पसीना बहाया कि ऑलमोस्ट इसकी 28-29 किलो कम करे, इसकी वेट पहले कम करी। तो वो कम। फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने से 8 महीने या 1 साल, मुझे याद नहीं अभी, 3 साल पहले तो शूट हुई कंप्लीट। एक, हाँ, 1 साल हम लोगों ने रिहर्सल किया था सर। 1 साल हमने रिहर्सल किया बाकायदा, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। मैंने, हाँ। जुनैद ने, और मेरी जो एक राइटर, जो को राइटर है, डायलॉग्स उन्होंने लिखे, स्नेहा देसाई। तो हमने बहुत इस पे मेहनत करके इसके लहजे को, इसके टोनेशन को, जुनैद, शालिनी, सबके साथ बैठ के रीडिंग्स करें, ताकि हम क्या चाह रहे हैं हर सीन से, उसकी इमोशन क्या है, उसकी वांट क्या है, वो क्लियर हो जाए। तो मेहनत तो बहुत 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 की है जुनैद ने। और मैं खुश हूं कि लोग उस मेहनत को सराह रहे हैं और हमारे बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, वाकई वाकई वो तो नजर आ रहा है। और जुनैद ने खासकर जो बॉडी लैंग्वेज पकड़ी करसन दास की, वो मतलब लगा कि वो पूरे टाइम एकदम डिसिप्लिन में है ना, कि वो बॉडी थोड़ी सी लेफ्ट साइड से मतलब झुकी हुई है। ठीक है, वो मूछें हैं और इतने माशाल्लाह खूबसूरत इंसान है और उनको एकदम डीग्लैम किया आप लोगों ने। तो नहीं नहीं, जुनैद, बहुत ग्लैम किया मुझे एक्चुअली, आई थिंक। काफी ग्लैम किया। तो मतलब जुनैद, जैसे मैं अभी हाल ही में सौरभ सचदेवा, एक बड़े अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने एनिमल में काम किया हुआ है, जी जो विलेन रहते हैं बॉबी देओल के मतलब भाई के रोल। तो उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं कैरेक्टर में जाने के लिए, हाँ, उस कैरेक्टर की स्पाइन को पकड़ता हूँ कि उसका स्पाइन कैसा होगा, है ना, जी। वो मतलब उसकी वॉक कैसी होगी। हाँ, तो आपके तो खून में ही अदाकारी है। ठीक है, आपने क्या सब किया कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए? अम, तो एक्चुअली करसन दास मुंशी एक्चुअली एक रियल कैरेक्टर है, पहली हम्म। बात तो। पर उनकी पर्सनालिटी के बारे में इतना कुछ अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में, जो इतना कुछ हमें पता नहीं है।
पर उनकी लिखाई के बारे में काफी पता है। उन्होंने क्या क्या लिखा, उनका खुद का न्यूज़पेपर था, उन्होंने दादा भाई नारोजी के न्यूज़पेपर के लिए भी लिखा। तो उनकी लिखाई से उनका कैरेक्टर जो निकालने का काम सिड सर और स्नेहा मैम जिनने डायलॉग लिखे, विपुल भाई जिन्होंने स्क्रीन पे लिखा, उन्होंने साथ मिलके उसकी पर्सनैलिटी निकाली। तो शुरुआत वहां से होती है कि उनकी लिखा करसनदास राइट। मूलजी की लिखाई से उनका पर्सनैलिटी डिराइव करना। उसके बाद हम लोगों ने रिहर्सल्स किए, डायलेक्ट पे काम हुआ, तो वो जो फिजिकलिटी पे तो थोड़ा काम हुआ, जी जी, तो वो जो पूरा 1 साल का या डांस डांस पे बहुत काम हुआ। अच्छा जी जी, तो मतलब मैं वो- बिल्कुल अच्छा डांसर नहीं हूँ। तो वैभवी मैम ने काफी काम करवाया। राइट। तो वो जो मतलब ट्रेनिंग का पूरा दौर था, जब आप इधर भी रीडिंग सेशंस कर रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे, तो जी उस दौरान जैसे पापा से आपने क्या कुछ गुरु मंत्र लिए या टिप्स लिए कि मतलब कैसे मैं इसे अप्रोच करूं, या नहीं खुद को आपने डिटैच रखा? नहीं, वैसे पापा तो नॉर्मली अगर आप उन्हें कुछ पूछो नहीं तो वो ऐसे बिना मांगे सलाह नहीं देते। तो अगर आप कुछ स्पेसिफिकली उनको पूछो तो उस बारे में वो आपकी हेल्प करेंगे। और फिर जो सलाह देते हैं वो काफी अच्छी होती है वैसे। अम, तो वैसे तो बाय एंड लार्ज हम लोग अलग कर रहे थे। उनकी भी फिल्म उस वक्त शूट हो रही चल थी, रही। लाल सिंह चड्ढा, तब उनका शूट चल रहा था। तो एक्चुअली प्रेप में उन्होंने इतना कुछ नहीं किया। उन्होंने स्क्रिप्ट एक बार सुनी थी पहले, और उन्होंने फिल्म देखी एंड में। ग्रेट। सिद्धार्थ, मतलब किस तरीके से डिसाइड किया गया कि मतलब जुनैद को ही ये रोल देना है? ये एक कलेक्टिव डिसीजन था या आपका इंडिविजुअल डिसीजन था, क्या था? जी, आया आया तो मेरी तरफ से ही आदि को हम महीने पहले 3 साल, आई मीन शूटिंग के कुछ महीने पहले से मिल रहा था। तो उसकी अ, उसमें एक सादगी है, एक एक नेचुरल ऑनेस्टी, और जो आज भी अभी भी इसके चेहरे और आंखों में दिखती है, तो वाह, वो है एक्चुअली, तो वो के लिए चाहिए था। तो जब हम बात कर रहे थे कि क्या किसी फिल्म स्टार के पास जाए कि शुड वी गो विद अ न्यू कमर, क्योंकि करसन की जो छवि है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो वो इटसेल्फ अनकन्वेंशनल, मूछों के साथ, एक टोपी के साथ, एक तो इट इट वो इट लेंड्स टू अ फ्रेश नॉन बैगेज वाला, कि कैसे उस तरह का इंसान इस इतने बड़े बड़े दिग्गज को लेगा, हाउ विल ही फेस इट। तो फॉर दैट वी फेल्ट जुनैद वाज आइडियल फॉर इट, एंड आदि को लकली उसको भी अच्छा लगा कि हाँ, आदि ने जुनैद का कुछ देखा था काम पहले। तो फिर हम जुनैद के पास गए, अप्रोच किया कि आप स्क्रिप्ट सुनिए। स्क्रिप्ट सुनाई, एक दिन इंतजार करवाया इन्होंने, और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला सोच समझ के कि जी ये मैं करते हैं, ये हम सब करते हैं। तो बस फिर जद्दोजहद चालू हुई पूरी, अ, और अब रंग ला रही है। राइट। और जैसे मतलब फाइनली क्यों और किस तरीके से डिसाइड हुआ कि इसे हम थिएटर के बजाय ओटीटी पे ही डायरेक्ट रिलीज करते हैं, या डे वन से ही ये तय था कि हम इसे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के तौर पे ही लाने वाले हैं? ये हमारा काम एज ए फिल्म मेकर फिल्म बनाना है। राइट। मुझे प्रोड्यूसर ने ये, आदित्य चोपड़ा ने ये बनाने दिया, वो बहुत ही बड़ी बात है। आजकल इस सब्जेक्ट पे कोई बनाने ही दे, वो इटसेल्फ बड़ी बात। तो उसके लिए सबसे, इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो तो वो है। आफ्टर दैट इट वाज हिज कॉल, क्योंकि हमने 3 साल पहले शूट की, 3 साल में वातावरण सब देखने के बाद वो कॉल उनका है, वायरफ का है, कि वो ओटीटी पे लाए, थिएटर पे लाए। जुनैद और मेरा और पूरे टीम का यही मकसद है कि ये फिल्म देखी जाए, जितने लोग ज्यादा देखें उतनी देखी जाए। नेटफ्लिक्स पे 270 मिलियन के फॉलोअर्स हैं, के ऑलरेडी, आई मीन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं। तो
अगर वहां तक पहुंचती है हमारी फिल्म, इससे बेहतर बात क्या होगी हमारे लिए। तो हम खुश हैं, पिक्चर देखी जा रही है राइट। फार एंड बियॉन्ड एंड इट बीइंग अप्रिशिएटेड। सही। हालांकि मतलब सिद्धार्थ, मतलब कितना आपको लगता है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली, कि सिनेमा एज अ सॉफ्ट पावर, अगर ऐसे टॉपिकल फिल्मों पे बनती हैं फिल्में, या आगे भी बनती भी रही हैं, ठीक है, लेकिन उससे एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज फिल्मों के जरिए मुमकिन है? क्योंकि ठीक है, 1862 में हमारे वो मतलब जे थे, आज की तारीख में भी कई सारे हैं ऐसे धर्मगुरु, जी और अभी भी लोग उनको अंधभक्ति के साथ ही मतलब फॉलो कर रहे हैं। जी जी। सिनेमा का इम्पैक्ट आप, या मतलब उसका रोल चेंज लाने में क्या देख रहे सर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बहुत ही विशाल रोल है सिनेमा का, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें एज फिल्म मेकर्स एंड एज टेक्नीशियंस एंड एज राइटर्स। क्योंकि आप कुछ कह रहे हो फिल्म के जरिए, अगर आपको कुछ कहने को है नहीं फिल्म में, तो फिर मेरे हिसाब से वो फिल्म कहीं नहीं जानी चाहिए। हिचकी में भी कुछ कहने को था। हैं? राइट। नहीं, लेकिन उससे महाराज असर क्या देख, मतलब असर नजर आता है समाज पर या असर आसपास? असर तब नजर आता है जब लोगों में ये भावना जागृत होती है और लोग बोलते हैं कि हमें ये सीख मिली। तो वो इस फिल्म में हमें मैसेजेस आए हैं, लोगों ने पोस्ट किया है कि ये सीख मिली। अगर आप फेसबुक चले जाएं, इंस्टाग्राम चले जाएं, सोशल मीडिया कहीं पे भी चले जाएं, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ब्लाइंड फेथ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, एज क्योंकि फिल्म क्या कह रही है कि ये तो हो रहा था पर हमने क्यों होने दिया। हम्म। दर्शन कहता है कि हमने क्यों होने दिया। जो चली बात है वो चली बात है, पर अगर सवाल नहीं उठाते, अगर वो गलत बात है, तो फिर हमारी फॉल्ट है एज अ सोसाइटी एट लार्ज। तो ये आई थिंक इसके काफी डायलॉग्स आज आजकल मेरे को एसएमएस मिल रहे हैं, कोट किए जा रहे हैं फिल्म के, जो सीख है फिल्म की। तो मुझे लगता है इसकी इम्पैक्ट काफी हो रही है, और होपफुली आगे भी चलती जाएगी। राइट। जुनैद, आपने मतलब ऑब्वियसली आपके वालिद साहब इस फील्ड में हैं और नंबर वन एक्टर हैं, मतलब बॉलीवुड के, ठीक है, तो क्या सोच के मतलब आपने सोचा कि इसी फील्ड में करियर बनाना है मुझे? हम एक्चुअली मैं तो थिएटर का शौकीन हूँ। मैं स्टेज करता आया हूँ 2017 से। जी हाँ, आपका वो अ, 3 साल उससे पहले पहले वाला। हाँ। उससे अब- पहले मैं अमेरिका में थिएटर पढ़ रहा था 2 साल। वहाँ स्कूल की रेperटरी ओके। थी, वहाँ एक मतलब साल बचपन था। से ये सपना था कि मुझे मतलब यही करना है? बचपन से तो नहीं, पर कॉलेज से। अच्छा। पर मेरा ध्यान हमेशा थोड़ा थिएटर की तरफ था। फिर मैं 2017 में वापस आया अमेरिका से, फिर यहाँ प्लेस कर रहा था। फिल्मों का अगर किसी का कॉल आता था कि इसका ऑडिशन कर लो, तो मैं चले जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे फिल्में नहीं करनी है, पर मेरा राइट। ध्यान ज्यादातर वहां पे था। तो वैसे ही ये भी हुआ। ऑडिशन के थ्रू मतलब मिला? जी। डेफिनेटली। ओके। एक्चुअली आदि सर ने मेरी एक दूसरी फिल्म का ऑडिशन देखा। वो वो किस देख के जॉनर की मुझे थी? बुलाया। एक्शन, डांस, टिपिकल? नहीं, एक्चुअली मतलब पापा ने इस बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, पर मैंने लाल सिंह चड्ढा के लिए टेस्ट किया। हाँ हाँ, वो तो आपने दिया था, हाँ बिल्कुल। हाँ। मुझे लगा कोई और भी तो होगा। हम्म। नहीं, तो वो टेस्ट आदि सर ने देखा, और उस हिसाब से सिद सर ने देखा। आदि सर और सिद सर ने वो टेस्ट देखा, और उसको देख के उन्होंने मुझे फोन किया। और डेफिनेटली। फिर और फिर आदि सर ने बोला था कि अब दो हफ्ता लो आप, 2 हफ्ता लो और फिर मुझे फर्स्ट हाफ पढ़ के सुनो। दैट वाज द टेस्ट। हम लोग 2 हफ्ते बैठे थे फेब 2020 में, और फिर आदि सर ने बोला फर्स्ट हाफ मुझे पढ़ के सुनो। फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अभी बन रही है फर्स्ट मान लें कि आम इंसान, क्या अगर कोई बेटा होता है या मतलब बच्चा होता, मतलब उनकी औलाद होती है, तो वो एक अलग तरीके की मतलब सोच का होता है इंसान, ठीक है। आप दी आमिर खान के बेटे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड रोजमर्रा की जिंदगी में? कुछ खास महसूस करते हैं या क्या होता है?
नहीं आई डोंट थिंक इतना कोई इतना कुछ इट्स नॉट समथिंग दैट्स कॉन्स्टेंटली प्लेइंग ऑन माय माइंड फॉर श्योर, ऐसा मतलब बट नहीं, वो भी एक्चुअली कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं। उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, especially as I have the privilege of interacting in close quarters with him. But हाँ, डेफिनेटली। और इस वक्त हालांकि हाँ, बस Amit बस ji, बस sorry, we'll have to wrap. यस, बस एक दो नहीं श्योर। नहीं सर, एक अच्छा, अभी एक लास्ट चलो, पूछ लो। एक हाँ। अच्छा जुनैद, मतलब जैसे ही मतलब ये कहा जाता है या ट्रेड भी कहता है कि अगर फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो वहां से स्टारडम तय होता है किसी भी एक्टर का, ठीक है। हालांकि आपकी मतलब जर्नी अभी शुरू ही हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मतलब जहन में रहती हैं कि नहीं यार, अगर कोई मैं फिल्म कर रहा हूँ तो वो थिएटर में ही पहले आए या ओटीटी पे भी आ जाए, तो कोई चीज मतलब बॉदर नहीं करती आपको? नहीं, नो इन द सेंस कि देखिए, मेरे लिए ना जितने लोग फिल्म देखें वो इम्पोर्टेंट है। और बिजनेस के बारे में यशराज और आदि सर से बेहतर कोई कोई नहीं जानता। तो डिस्ट्रीब्यूशन, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे मार्केट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, पीआर कैसे करना है, वो उनसे बेहतर कोई है नहीं इंडस्ट्री में। तो वो उनका काम है, वो बहुत अच्छे से करते हैं। और वो आपकी प्रायोरिटी जुनैद कि नहीं यार, मेरी फिल्म है अभी शुरू में, पहले थिएटर पे ही आए या मतलब ओटीटी पे भी आ रही है तो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ रहा है, नॉट ऐसा। एट ऑल। मैं तो बोलूं, मेरी फिल्म है, आप प्लीज फ्री में यूट्यूब पे डाल दो ताकि उससे भी ज्यादा लोग देखें। और आप एक और कमाल की फिल्म की रिमेक भी कर रहे हैं, लव स्टोरी की, मेरे ख्याल से तो। एक है अपना, मैं एक फिल्म फैंटम फिल्म्स के साथ कर रहा हूँ। उन्होंने फिल्म अभी तक अनाउंस नहीं की है, तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर को पहले अनाउंस कर लेना चाहिए। आमिर सर की कोई ऐसी फिल्म की रीमेक अगर हो तो वो अमित करना जी चाहें? सॉरी, डन 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 विल डन 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 जुनैद जी। आमिर सर की कोई ऐसी पुरानी फिल्म की मतलब रीमेक हो आज की तारीख में तो वो करना चाहें कभी आप? अरे उनकी इतनी कितनी फिल्में हैं। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट नासिर साहब की एक फिल्म है, यादों की बारात। वो आई डोंट थिंक वो बन सकती है इस टाइम पे सर, बट वो करने में मजा आ जाएगा। एक लास्ट था कि मतलब अमित जैसे जी, आई एम वेरी सॉरी, वी रियली रन आउट ऑफ टाइम, वी कांट। डन 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 हाँ डन सर, हाँ, क्लोजिंग कर लो। हाँ, बस बस क्लोजिंग 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 कि मतलब जुनैद अमित जैसे जी सॉरी, आई विल हैव टू रैप इट। बस खत्म है एक सवाल के साथ, आई पक्का? एम सॉरी अमित जी, आई कांट। एनीवे मतलब मुलाकात और बात अधूरी है, बट मतलब ढेर सारी थैंक यू। मुबारकबाद और शुभकामनाएं हैं जुनैद, सिद्धार्थ आपको भी, कि आगे जो भी फिल्में हो वो सब सबके दिलों को छुए, है ना, और बॉक्स ऑफिस को भी छुए। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, अमित बेस्ट ऑफ जी। लक। थैंक यू आंचल, थैंक यू जुनैद, थैंक थैंक